Today, the topic of discussion is the pharmacology of autonomic nervous system. आज हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को देखेंगे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है और इसकी फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी ड्रग्स इन पे एक्ट करती हैं और कौन सी अद्वियात इसकी एगोनिस्ट हैं और कौन सी अद्वियात इसकी एगोनिस्ट हैं। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फर्दर दो टाइप्स हैं, इफरेंट जिसको मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स पे मुश्तमिल होता है। और मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है कि ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये मैसेज जो है ब्रेन से ऑर्गन की तरफ लेके जाते हैं। और जबकि जो एफरेंट हैं इनको सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ये मैसेज ब्रेन की तरफ लेके आते हैं, ऑर्गन से ब्रेन की तरफ लेके आते हैं। तो इफरेंट न्यूरॉन्स जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इसको आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर डिवीजन जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, ये इसको उर्फ़ आम में फ़ाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं। यानी एमरजेंसी सिचुएशन में ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्यूपिल डायलेशन होती है। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको हम कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं और ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट में प्रिवेल करता है। एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि ऐसी ड्रग्स जो एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं वो कैसे एक्ट करती हैं और कौन कौन से रिसेप्टर पे कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं। एक्चुअली 4 टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम में, और उनमें कुछ ड्रग्स हैं जो उन नर्वस सिस्टम को उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जिनको एगोनिस्ट कहते हैं, और कुछ उनको ब्लॉक करते हैं जिनको एंटेगोनिस्ट कहते हैं। दोनों की अपनी ही अहमियत है और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को इसलिए मैंने फर्दर डिवाइड किया है, आगे इसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो ओनली एडिनर्जिक एगोनिस्ट पे करनी है। फर्दर जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी वो एडिनर्जिक एंटेगोनिस्ट भी होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडिनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। अल्फा रिसेप्टर्स जो है मेनली लोकेटेड होते हैं ब्लड वेसल्स में, प्यूपिल्स में, रेडियल मसल ऑफ आइरिस में एंड ब्लडर स्फिंक्टर में। इनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एगोनिस्ट और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है तो ये लोकेशन लाजमी अपने माइंड में रखनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। बीटा 1 रिसेप्टर जो है ये हार्ट में पाए जाते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर ये लंग्स में और आर्टरीज ऑफ स्केलेटल मसल्स में। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लंग्स का तकरीबन जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, फार्मेसी रिलेटेड प्रोफेशंस के, उनको अक्सर पता होता है बीटा 2 लंग्स में, लेकिन उनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि बीटा 2 रिसेप्टर आर्टरीज ऑफ स्केलेटल मसल में भी पाए जाते हैं और जैसे ये एक्टिवेट होते हैं ये वैसोडाइलेशन करते हैं। When beta 1 receptors are stimulated, they increase the heart rate and increase the heart strength of the contraction or contractility. When beta 2 receptors are located in the bronchioles of the lungs and arteries of the skeletal muscle, और जैसे ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ये ब्रोक्यूल्स का डायमीटर बढ़ जाता है और उनके अंदर आसानी से हवा आ जा सकती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बड़ी आसानी से होते हैं। और इसलिए बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटेलिन ये अस्थमैटिक पेशेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो अब आज हम ये भी देखेंगे कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर का नेट इफ़ेक्ट क्या है। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो नेट इफ़ेक्ट कैसे इनका बॉडी के ऊपर इनका असर क्या होता है। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है ये आर्टरीज़ की स्मूथ मसल्स और वेंस की कंस्ट्रिक्शन करते हैं, और जो ब्लैडर है इसका जो स्फिंक्टर है उसका नेक है उसकी कंस्ट्रिक्शन करते हैं और यूरिनरी रिटेंशन करते हैं। कंस्ट्रिक्शन ऑफ रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस काज मिडरियासिस मींस डायलेशन ऑफ प्यूपिल। अगर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हो, कोई मेडिसिन दी जाएगी तो वो मिड रिए से डायलेशन ऑफ प्यूपिल करेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जब ये रिसेप्टर एगोनिस्ट जाके इस रिसेप्टर पे अटैच होगा
तो फॉर्मेशन ऑफ IP3 एनोसाइटोल 145 ट्राइफॉस्फेट इंक्रीज द इंटरसेलुलर कैल्शियम। जब कैल्फा 2 नेट इफेक्ट क्या है, लोकेटेड प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल, इनहिबिट एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैल्फा 2 रिसेप्टर का जो नेट इफेक्ट है, ये नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की जो रिलीज है इसको रोकते हैं। डिक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पेंक्रियाज, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिट एडिनाइलेट साइक्लेज एंड डिक्रीज साइक्लिक ईएमपी। अल्फा एगोनिस्ट रिसेप्टर के लिहाज से दो क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं, अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा 1 एगोनिस्ट फिनाइलेफ्रिन, सूडोएफेड्रिन, एफेड्रिन, मिथाक्सामिन, ज़ैलोमेटाज़ोलिन। अल्फा 1 एक्ट लोकली एज अ vasoconstrictor, increase BP, increase glaucoma, benign prostate hyperplasia and hyperthyroidism. Alpha 2 agonist methyl dopa, क्लोनिडीन, ब्राइमोनिडीन, डिक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, और इनको हम सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव भी कहते हैं। मिथाइल डोपा इज अ ड्रग ऑफ चॉइस during pregnancy for hypertension. Clonidine used for the management of withdrawal symptoms of for opiates, nicotine and alcohol. क्लोनिडीन जैसे ही अगर आप हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको विड्रा करते हैं तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस आता है, इसलिए अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बीटा एगोनिस्ट नॉन सेलेक्टिव मीन्स के दोनों रिसेप्टर बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट करते हैं, उनके एज एगोनिस्ट काम करते हैं। डोब्यूटामीन, एसोप्रोटेरिनॉल, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। बीटा 2 एगोनिस्ट, इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। सालब्यूटामॉल, टर्ब्यूटलिन शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में एज ए रेस्क्यू अस्थमेटिक पेशेंट में या ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो तो उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। सालमेटिरॉल, फॉर्मेटिरॉल एज ए मेंटेनेंस थेरापी, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ब्रोंकाइटिस, उसमें इस्तेमाल होते हैं। मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट यानी ऐसे एगोनिस्ट जो कि दोनों रिसेप्टर बीटा और अल्फा दोनों के एगोनिस्ट हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन है। डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो अल्फ़ा एंटागोनिस्ट हैं और बीटा एंटागोनिस्ट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करूँगा।